श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। लगभग 55 करोड़ लोग अभी तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अर्थात हम सभी में से हर दूसरा व्यक्ति कुंभ नगरी में जाकर और कुंभ में स्नान कर चुका है। बहुत से लोग कुंभ से जल लेकर आ रहे हैं। तो आखिर इस जल का क्या करें? इस जल को कैसे प्रयोग में लाए? कहाँ रखें? घर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? इसी के साथ में जल को कहाँ रखें, कहाँ ना रखें? ऐसा भी सुनने में आता है कि यह जल जो है बर्बाद भी कर देता है। तो क्या है सही रूप? इसका क्या है? शास्त्र अनुसार हमें क्या करना चाहिए? क्या विधि होनी चाहिए? कहाँ जल रखना चाहिए? क्या इसका प्रयोग करना चाहिए? जानेंगे सब कुछ प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कि त्रिवेणी संगम से जल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जल लाए हैं तो कहाँ उसको रखें? क्योंकि जो त्रिवेणी संगम का जल है ना, यह आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। इस जल में अद्भुत क्षमता है। यह आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त भी करा सकता है और कर्जदार भी बना सकता है। आवश्यक यह है कि आपने इस जल का क्या प्रयोग किया है, कहाँ रखा है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। यदि आप सही प्रकार से उसको रख रहे हैं, सही स्थान पर रख रहे हैं और सही प्रयोग कर रहे हैं, तो यह आपको बहुत समृद्धि देगा, घर पर संपन्नता देगा, परिवार में शांति देगा, आपके परिवार में बढ़ोतरी देगा, साथ ही साथ दिनों दिन उन्नति देगा। परंतु यदि इसको गलत स्थान पर रखा या गलत प्रयोग में लिया गया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो यह आपको बर्बाद भी कर देगा। आपके व्यापार को भी नष्ट कर सकता है, नौकरी को नष्ट कर सकता है, जीवन में कलह क्लेश पैदा कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है, शक्ति अधिक है। इसीलिए जान लीजिए कि कहाँ आपको इस जल को रखना चाहिए, इस जल का क्या प्रयोग आपको करना चाहिए और क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखकर महादेव का प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, त्रिवेणी संगम तो सदा वही रहता है, त्रिवेणी संगम का जल भी वही रहता है, उसकी महिमा तो होती ही है। परंतु यह जो कुंभ नगरी है ना, जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है। इस समय में लाए हुए जल और रज का अधिक महत्व क्यों है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बाकी समय में जब आप जाते हैं तो केवल जल लेकर आते हैं, उसमें मां गंगा का प्रताप होता है, मां जमुना का प्रताप होता है, उनकी शक्तियां होती हैं। परंतु अभी कुंभ के समय में जब आप जाते हैं ना, तो आप कुंभ के समय में देखिए कि वहां पर कितने लाखों बड़े बड़े साधु संत वहां पर हैं, बड़े बड़े कल्पवासी वहां पर हैं, उनके चरण वहां पड़ रहे हैं। उनके चरणों के पड़ने से जो वहां की मिट्टी है, जो वहां की रज है, जो वहां का जल है, वह अधिक पुण्यवान हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो इस कुंभ में स्नान करने ही आते हैं, और वह ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो ना जाने कब से बड़ी बड़ी कंदरा में दूर पहाड़ों में तपस्या करते हैं, कठिन तप करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, जो साक्षात भगवान के आशीर्वाद से ही चलते हैं। यह मान के चलिए, आप ऐसे भगवान के प्रेमी, भगवान के प्रिय साधु संत जब उस जल में स्नान कर रहे हैं, उनके चरण उस रज में पड़ रहे हैं, उस मिट्टी में पड़ रहे हैं, वह रज और वह जल जब आपके घर में आएगा तो उन साधु संतों के पुण्य प्रताप से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर तक पहुंचेगी। यानी कि यही ऊर्जा आपके द्वारा लाए गए जल के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रही है। तो यह समझिए कि उन साधु संतों के पुण्य प्रताप से, साधु संतों की कठिन तपस्या से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में भी इस जल के माध्यम से पहुंच रही है। और इस जल में आने वाली या आसपास से आने वाली मिट्टी रज के माध्यम से पहुंच रही है। ये दोनों चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग रज भी लेकर आते हैं, वहां से मिट्टी भी लेकर आते हैं और जल भी लेकर आते हैं। आप दोनों में से जो भी चीज लाए हो, या आपका कोई पड़ोसी गया हो, जो भी मिलने वाला गया हो, वह लेकर आए हो, यह बहुत प्रतापदायी होता है, यह बहुत पुण्यदायी होता है। इससे जीवन में ही नहीं, आपके घर में बहुत परिवर्तन आते हैं, क्योंकि इससे एक अलग ऊर्जा का संचार आपके घर में होता है। जहां यह जल और यह रज होगी, वहां एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। अब जल तो आप ले आए हैं, परंतु इसका सही प्रयोग जो है ना, वह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एनर्जी है उसको सही स्थान पर सही प्रकार से प्रयोग करेंगे
तो वह फलदायी होगी। परंतु यदि उसका दुरुपयोग हुआ या सही स्थान पर उसको नहीं रखा गया, तो वही एनर्जी या वही जल, वही रज आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, दोषपूर्ण। क्योंकि एक दोष भी उत्पन्न होता है। जो चीज पुण्यदायी है वही पापदायक भी हो सकती है, यदि उसको अनुचित स्थान पर रखा जाए, अनुचित प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं कि जो जल आप लाए हैं उसका करना क्या है, किस प्रकार से कहाँ रखना है, सही प्रयोग क्या है, उसका सही विधि विधान क्या है। आप जल लेकर आए हैं, बहुत उत्तम है। आप चाहे मिट्टी लेकर आए हैं, बहुत उत्तम है। आप वहां से इसे लेकर आए होंगे, प्लास्टिक, किसी बोतल में, किसी केन में, जो वहां पर मिलती है। अब इस जल को आप किसी तांबे की केन में या किसी पीतल की केन में रखिए। प्रयास कीजिए कि आप प्लास्टिक की कैन में न रखें। अगर हो सके तो किसी तांबे या पीतल के पात्र में ही इस जल को रखें। जल को सर्वप्रथम आप अपने रसोई घर में रखिए। कुछ समय के लिए अगर आपने लॉकर किसी स्थान में, स्टोर रूम में कहीं रख दिया है, तो वहां से उठाइए, उसको कुछ समय के लिए रसोई घर में रखिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए। एक पात्र में थोड़ा सा जल निकालिए, किसी कटोरी में जल निकालिए और दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को उससे अर्घ दीजिए कि हे पितृ, ये त्रिवेणी संगम का जल है। इसके पुण्य से आप पवित्र हो और तृप्त हो। वह जल आपको अपने पितरों को अवश्य ही अर्पित करना है। यदि जल ना दे सके तो उसको कुछ समय के लिए आप रसोई घर में रखें और अपने पितरों से निवेदन करें कि आप आए और यह जल ग्रहण करें। यह पवित्र त्रिवेणी संगम का जल है जो हम आपके निमित्त लेकर आए हैं। इस प्रकार से आपको अपने पितरों के निमित्त उसे कुछ समय के लिए रसोई घर में रखना है। इसके उपरांत वहां से उठाकर आप अपनी पूजा घर में रखिए। पूजा घर में उस जल की पूजा करनी है, क्योंकि वह मां गंगा का पवित्र जल है। उसको आप घर लेकर आए हैं, तो उस शक्ति की, एक प्रकार से आप शक्ति को घर लेकर आए हैं। उस शक्ति की पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। सूक्ष्म पूजा करेंगे। जल का जो पात्र है उसको रखिए, किसी चौकी पर रखिए या किसी स्थान पर रखिए। रोली लीजिए, रोली से उस पर तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प है तो पुष्प की माला पहनाए या पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए। इस प्रकार से आप उसका पूजन करेंगे। हर हर गंगे जो मंत्र है उसकी 1 या 5 माला का आप जाप कीजिए। इस केन को सामने रख के, बर्तन को सामने रख के, गंगा जल को पूजित करके, और आपको हर हर गंगे का जप करना चाहिए। जप कीजिए। जप करने के बाद यह जो जल है, अब आप प्रार्थना करेंगे कि हे मां गंगे, आपका हमारे घर में स्वागत है। हे परम तेजस्वी साधु संतों की रज, परम शक्ति, हम आपका अपने घर में स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप सदा हमारे घर में वास करें और हमारे घर पर कृपा करें। हमारे सभी बंधु बांधव पर कृपा करें। हम सभी पारिवारिक जनों पर कृपा करें, जिससे कि हम सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे और नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां सदा यहां से दूर रहे। इस प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। मां गंगा को स्मरण करते हुए, साधु संतों को स्मरण करते हुए नमस्कार कीजिए। यह पूजन आपको, जो आप जल लेके आए हैं या रज लेकर आए हैं, उसको सामने रख के करना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जल है ना, ये बहुत पवित्र जल होता है। ये इतना पवित्र जल होता है कि यदि यह आपके घर में रखा हुआ है, आपके घर में कोई सूतक पातक भी हो जाता है, तो भी यह जल कभी अपवित्र नहीं होता है। बाकी सभी वस्तुएं हैं जो अपवित्र हो जाती हैं, जिन पर सूतक पातक लागू होता है। यहां तक कि भगवान की प्रतिमाएं रखी होती हैं ना, उनको भी हमें गंगा जल से नहलाना पड़ता है। परंतु यह जो जल है, यह कभी भी अपवित्र नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। तो इसीलिए इस जल को सुरक्षित रखें। इसकी एनर्जी सदा ताजा रहती है और यह जल कभी बासी नहीं माना जाता है। यह जो जल है, त्रिवेणी संगम का जल है, गंगा जी का जल है, यह कभी बासी नहीं माना जाता। इसकी शक्तियां कभी कम नहीं होती हैं। यही कारण है कि कभी यदि सूतक पातक होता भी है, तो उसके बाद सबसे पहले गंगा जल का ही छिड़काव सभी स्थानों पर किया जाता है। यह सभी चीजों को पवित्र करने वाला है। बड़ी से बड़ी अपवित्र क्यों ना हो, यह उसको भी पवित्र कर देता है। इतनी क्षमता है इस जल में। अब बात करते हैं कि आपको इसका प्रयोग क्या करना है। सबसे पहले तो पितरों की तृप्ति के लिए हमने आपको बताया कि वह आपको क्या करना है। पितरों की तृप्ति किस प्रकार से आप कर सकते हैं? इस जल से। इसके बाद
इस जल को आप अपने मंदिर में रखिएगा। आपके मंदिर में जो भी स्थान उपयुक्त हो वहां पर रखिएगा। इसके अलावा कहाँ रख सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यदि आपके मंदिर में उपयुक्त स्थान नहीं है, तो इस जल के उपयोग के लिए किसी भी पवित्र तिथि पर, जैसे आने वाली अमावस्या पर या आने वाली पूर्णिमा पर, आपको इस जल से स्नान करना है। क्योंकि यह जल तो इतना उपयुक्त नहीं होगा जिससे कि आप स्नान कर सके, पर्याप्त नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए कि नहाने के पानी में इस जल में से थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा, और मिलाते समय पहले यह जल डालिए, उसके बाद बाकी पानी भरिए। इससे क्या होगा कि आपको त्रिवेणी संगम पर स्नान का पुनः फल प्राप्त होगा। साथ ही आप सभी जानते हैं कि अमावस्या हो या पूर्णिमा, दोनों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा फल है। तो आप यदि इस जल से स्नान करेंगे अमावस्या या पूर्णिमा पर, तो उससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इसीलिए आपको अवश्य ही इस जल से स्नान करना चाहिए। पहला प्रयोग तो यह कीजिए। दूसरा, जब अमावस्या हो तो अमावस्या वाले दिन आप सभी पितरों का तर्पण करते होंगे। आने वाली अमावस्या, क्योंकि महाकुंभ जो है यह महाशिवरात्रि को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में अमावस्या है। कौन सी फाल्गुन की अमावस्या है, इस पर आप तर्पण कीजिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, हम पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। इस जल से जब आप तर्पण करेंगे तो यह आपको इस प्रकार से फल देगा, जैसे आपने अपने पितरों को त्रिवेणी में स्नान करा दिया हो। और पितरों को त्रिवेणी में स्नान कराने का फल तो आप सभी जानते हैं। अद्भुत महिमा है पितरों को। यदि आप त्रिवेणी संगम पर स्नान कराते हैं तो इससे आपके पितृ न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि वह तृप्त होते हैं। यदि कोई ऐसे पितृ होते हैं जो यहां वहां कहीं भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और जब वो पितृ प्रसन्न होते हैं, ना तो उनकी प्रसन्नता से आपके घर में लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है, आपके घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं, आपके घर की उन्नति बढ़ जाती है, आपकी जो वंश वृद्धि रुक गई थी पितरों की नाराजगी के कारण, वह पुनः आरंभ हो जाती। यह त्रिवेणी का जो जल है बहुत पुण्यदायी है। इसको प्रयोग करें। आने वाली अमावस्या पर, फाल्गुन अमावस्या पर, ये जल आपके लिए बहुत चमत्कार करेगा। ये जल आपके लिए आपके जीवन में खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो एक प्रयोग तो आप इसका स्नान करेंगे। दूसरा प्रयोग, इससे आप अमावस्या पर पितरों का तर्पण करेंगे, पितरों को तृप्त करेंगे। देखिए, तर्पण के लिए यह जल लीजिएगा। इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, काले तिल डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प डाल लीजिएगा, रोली डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा और लोटे में इस जल को भर लीजिएगा। यह सारी सामग्री मिला के कुशा के साथ आपको तर्पण करना है। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए कुशा के साथ। और इसका तर्पण आप करेंगे अपने पितरों को याद करते हुए। जो भी आपके पितृ है उनके नाम से स्मरण करते हुए उन्हें कहिए कि आप इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हो। यह कार्य आप करेंगे। कुतुब काल का समय दोपहर 11:30 से 12:30 होता है। अब देखिए, अगला कार्य, महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि पर इस जल का महाप्रयोग कीजिए। आप बहुत अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। आपने सभी ने देखा होगा कि लोग दूर दूर से पैदल चलकर गंगा का जल लेकर आते हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। यह महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा अवसर है। त्रिवेणी संगम से यदि आपने भगवान शंकर का अभिषेक किया तो उसके फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह इतना चमत्कारी जल है। लोग इतना मेहनत करते हैं, दूर दूर से कावड़ लाते हैं, तब भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं। आप तो कुंभ के समय के त्रिवेणी संगम के जल से भगवान को स्नान कराएंगे। सोचिए कितना पुण्य मिलेगा। आपसे भगवान शिव कितना प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से कितने चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। करना क्या है कि भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग पर आप जल अर्पित करेंगे शिवरात्रि वाले दिन। तो दोस्तों, 26 तारीख को शिवरात्रि है। उस दिन शिवरात्रि वाले दिन आप एक लोटे में जल लीजिएगा। उसमें यह गंगा जल, अगर बहुत सारा जल है तो एक लोटे में पूरा यही त्रिवेणी का संगम का जल भरिए। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा
और उससे भगवान शंकर का अभिषेक कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिएगा। बहुत अद्भुत फल मिलेगा आपको। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके यदि पितृदोष है तो पितृदोष में बड़ा लाभदायक है। यह चंद्रमा यदि आपका खराब है तो बड़ा लाभ मिलेगा। आपको भगवान शंकर का इस जल से अभिषेक करना है। आप सोचिए, आप एक जल लेकर आ रहे हैं, वो कितना काम आ रहा है। आपके त्रिवेणी संगम से भगवान शंकर का कराना छोटा कार्य नहीं है। ये इस प्रकार से इसका प्रयोग कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो मिट्टी लेकर आए हैं उनके लिए, कि त्रिवेणी संगम की पवित्र मिट्टी साधु संतों के मंत्रों से अभिमंत्रित। इस मिट्टी का जो महत्व है, इस मिट्टी का आपको प्रयोग कैसे करना है। माँ जमुना की जो मिट्टी है, माँ सरस्वती के आशीर्वाद की जो मिट्टी है, इसका प्रयोग आपको क्या करना है। इस मिट्टी को आप लाए हैं तो संभाल के किसी लाल कपड़े में बांध के और इसे अपने मंदिर में पूर्व दिशा की ओर रख रखिएगा, या नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है ना, या नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है उसमें रखिएगा। वहां पर इसको रखना है। इस मिट्टी को आप अपने तुलसी के पौधे में अवश्य अर्पित कीजिएगा। तुलसी के पौधे में इसे जब अर्पित करेंगे और जल देंगे तो मां तुलसी इससे लहलहा उठेंगी, वह हरी भरी रहेंगी और इससे आपको एक पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि पवित्र साधु संतों की रज, और वह भी पवित्र त्रिवेणी संगम की रज, इसको जब आप मां तुलसी को प्रदान करेंगे तो वह बहुत प्रसन्न होंगी। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई और गमले आदि है तो उनमें भी आप इस रज को प्रयोग में लाइए। इस रज को आप जहां भी रखेंगे वहां की ऊर्जा अच्छी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कहीं आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा किसी क्षेत्र में है तो इस मिट्टी को रखिएगा। वहां की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह जाती रहेगी, वहां की जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे स्थान पर इस मिट्टी को अवश्य रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति त्रिवेणी संगम नहीं जा पाया है तो उस व्यक्ति को इस रज को अपने माथे से लगाना चाहिए। उसे त्रिवेणी संगम दर्शन का फल प्राप्त होगा। अगर वह इस रज को माथे पर लगाते हैं तो इससे आपको घर बैठे ही त्रिवेणी संगम दर्शन का फल मिलेगा। अब बात करते हैं कि यदि आप लोग त्रिवेणी संगम होकर आए हैं, कुंभ होकर आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप कुंभ स्नान करके आए हैं तो घर आने के बाद आपको किसी कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या का पूजन करके उनको कुछ दान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर उनको दान दक्षिणा आदि अवश्य देनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी बहन बेटियों को बुला सकते हैं। यह भी एक विधान है कि आप अपनी जो भी बहन है, बेटियां हैं, उनको बुलाइए, उनको विधिवत भोजन कराइए। भोजन कराकर उनको अच्छे से वस्त्र आदि दान देके, वस्त्र आदि अर्पित करके और प्रेम पूर्वक उनको विदा कीजिए। यह बहुत ही अद्भुत महिमा वाला होता है। इसका बहुत अधिक फल है। या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को नहीं भोजन करा सकते हैं तो उनको दान दक्षिणा अवश्य दें। उनको कुछ दक्षिणा आदि देकर विदा करें। यह आपको आने के बाद करना चाहिए। यदि आप त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, तो इस प्रकार से आप त्रिवेणी संगम के जल और रज का प्रयोग कर सकते हैं।